हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के प्रकार। कंपनी कितने प्रकार की होती है? समामेलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नंबर 1, चार्टर्ड कंपनी। नंबर 2, वैधानिक कंपनी। नंबर 3, पंजीकृत कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। दायित्व के आधार पर, नंबर 1, सीमित दायित्व वाली कंपनी। नंबर 2, असीमित दायित्व वाली कंपनी। अंशों के हस्तांतरण के आधार पर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। नंबर 1, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। नंबर 2, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। समामेलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नंबर 1, चार्टर कंपनी। चार्टर कंपनी, चार्टर कंपनी उसे कहते हैं जो पुराने समय में राजा रानी द्वारा स्थापित की जाती थी। इसका मुख्य लक्ष्य यह होता था कि किसी क्षेत्र पर शासन करना या अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी। नंबर 2, वैधानिक कंपनी। वैधानिक कंपनी, वैधानिक कंपनी उसे कहते हैं जो किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 और इल्डा 1999। इसके तहत, इन अधिनियम के तहत ये कंपनियां स्थापित है। उन्हें वैधानिक कंपनी कहा जाता है। नंबर 3, पंजीकृत कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी उसे कहते हैं जो किसी कंपनी एक्ट के द्वारा स्थापित होती है। उसे रजिस्टर्ड कंपनी अर्थात पंजीकृत कंपनी कहा जाता है। दायित्व के आधार पर, नंबर 1, सीमित दायित्व वाली कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनी उसे कहते हैं जिसमें किसी भी कंपनी के जो भी अंशधारी है उनका दायित्व एक लिमिट तक सीमित रहता है। जितने रुपए उनने कंपनी में लगा रखे हैं, निवेश कर रखे हैं, उसी सीमा तक उनका दायित्व सीमित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी अंशधारी ने 100 रुपए दे रखे हैं तो उसका दायित्व 100 रुपए तक ही है। 100 रुपए से ज्यादा होने पर उसका दायित्व खत्म हो जाता है। नंबर 2, असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी उसे कहते हैं जिनमें जो अंशधारी होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसमें जो भी अंशधारी है, शेयर होल्डर है, उनका दायित्व, जो भी अंशधारी है उसने 100 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, यदि उसका दायित्व 100 रुपए से ज्यादा होता है तो वो 100 रुपए देने के लिए बाध्य है। उसे असीमित दायित्व वाली कंपनी कहा जाता है। अंशों के हस्तांतरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। नंबर 1, निजी कंपनी। निजी कंपनी उसे कहते हैं जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति हो और अधिक से अधिक 200 व्यक्ति हो। निजी कंपनी अपने अंशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरण नहीं कर सकती है। निजी कंपनी की स्थापना कंपनी एक्ट 2013 के 13 धारा 2 सब क्लोज 68 के तहत हुई थी। निजी कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और इसमें अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। नंबर 2, सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी उससे कहते हैं जो कंपनी एक्ट की धारा 2 सब क्लोज 71 के तहत स्थापित होती है। सरकारी कंपनी में कम से कम 7 सदस्य और अधिक से अधिक कितने भी सदस्य हो सकते हैं। सरकारी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपने अंश हस्तांतरण कर सकते हैं। निजी कंपनी में संचालकों की संख्या 2 होती है
और सरकारी कंपनी में संचालकों की संख्या 3 होती है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।